अब मंत्री माने कौन जी? मंत्री माने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आओ सुनो, तुमसे सवाल पूछेगा, मंत्री है हम यहाँ पे। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। खड़े। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे वो सोच रहा ठीक है। एक्टिंग जब फिल्म के पर्दे पर रहती है ना तो एकदम सही कहते हैं, भले वो नकली झांसी की रानी बनी लेकिन लग असली रही थी। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया ध्यान से, हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत, 2014 के बाद में। देखो कंगना रानौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की तो हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा कंगना रानौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे, खुद बोली है। अरे यार हम ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल देंगे, क्योंकि हमारी हर बात क्या है रिकॉर्ड हो रही, हमको भी पता है। तो खुद बोलिए, अब 12वीं फेल है। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो हम सब लोग को पता है मोदी जी किसी एक का तो प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री। हम लोग देखिए आपको जो योजना है वो अच्छा काम करते हैं, हम एकदम खखोर खखोर के बताते हैं कि देखो ये इतना बेहतरीन काम किए। अभी S-400 मिसाइल आ रहा है, अभी हम उसका वीडियो बनाने वाले, आप उसको देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन जहां गलत रहते हैं वहां हम स्लाइटली बोलते हैं, कि आराम से बोलते हैं, पिन करके नहीं बोलते कि आपने गलत किया, क्योंकि हम भी होंगे, अगर आप भी होंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठेंगे, आपसे भी गलतियां होंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि यार चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। कुछ दिन में सोचिए कुछ कर देगी। आगे देखते हैं लोग, आगे देखते हैं। तो हम लोग को जो आजाद, हम लोग लोकतंत्र में 70 साल से रह रहे हैं। हमारा लोकतंत्र अभी नया है। हकीकत मायने में हम पूरे भारत में, देश भले लोकतंत्र में है, बट जनता के अंदर अभी लोकतंत्र वाली फीलिंग नहीं है। अभी भी उसके अंदर राजतंत्र वाली फीलिंग है। वो विधायक के सामने जाके भीगल कुत्ता की तरह हो जाता है, मालिक बैठी यहाँ आराम से बैठने लगे। लोकतंत्र आपको रियल मायने में आपके वार्ड मेंबर के साथ दिखता है। वार्ड मेंबर होता है ना आपके यहाँ, वार्ड सदस्य होता है कि नहीं आप लोग यहाँ, वो एकदम लोकतंत्र की तरह बिलीव करता है। आदमियों को बैठ खड़े बतिया लेता है, ओके बैठने को नहीं पूछता आदमी, और चाचा ठीक है, हाँ हाँ सड़किया टूट तो हो बनवा दीजिए आप। वो रियल मायने में क्या है लोकतंत्र। कुछ हद तक मुखिया के साथ भी ये हो जाता है, कुछ हद तक किसके साथ, मुखिया, क्योंकि मुखिया भी पास का ही रहता है। चाचा सड़क बन रहा है, अरे बनवा देंगे अगला चुनाव में, ये है वो, उसके साथ कोई नहीं डरता है। ये रियल में लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र केवल पंचायत या लोकल क्षेत्र में देखा जाता है। जो आदमी जितना आराम से आप अपने वार्ड मेंबर से बात कर सकते हैं, या जितना आराम से आप मुखिया से बात कर लेते हैं, विधायक से कर लेंगे। सांसद तो अपने आप को बफोर्स तोप समझता है, कौन ची अरे अब मंत्री माने कौन जी? मंत्री माने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आओ सुनो, तुमसे सवाल पूछेगा, मंत्री है हम यहाँ पे, भयानक हो जाता है। क्या लोकतंत्र है? नहीं। देश हमारा लोकतंत्र जरूर है,
लेकिन हम लोग अभी लोकतंत्र की नई सीढ़ियों पर, धीरे धीरे लोकतंत्र को पनपने में लगभग 250 साल लग जाते हैं। अभी हम लोग बहुत नया लोकतंत्र है। आप अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहां प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, खड़े सवाल पूछ देते हैं। यहाँ पे एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एगो पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। खड़े। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है। बोलेंगे, सोच रहा नहीं समझ रहा, आगे अग्नि 5 मिसाइल है। तो हम लोग अभी किस में है? नया नया लोकतंत्र में। इसलिए डीपीएसपी को लाया गया है कि धीरे धीरे हम क्या कर सके, सीख सके, धीरे धीरे सीख सके। आपको रियल मायने में आपको लगा है कि किसी विधायक के सामने बैठ के आप कहिएगा कि आप लोकतंत्र में हैं, आपको फीलिंग नहीं आएगा कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सब बराबर, तनियों के साथ खड़ा होकर बैठी तो सब बराबर। यहाँ पे मालिक वैसे नमस्ते, यहाँ हम मंत्री जी लोग के तो बातें अलग होता है। तो हम धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बेहतर काम कर रहा है क्या चीज? तो मीडिया, सोशल मीडिया। पहले बड़े बड़े नेता मंत्री लोग पकड़ के किसी को थूर देते थे, आज थूरे तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा, आप फंस के चल जाएंगे। तो ये काफी चीजें हम लोग में सुधार हो रही है, धीरे धीरे इसका सुधार है, अच्छी बात है, धीरे धीरे होना भी चाहिए। सर कंगना रनौत को किस आधार पर पद्मश्री अवार्ड मिला गया? चमचागिरी। अब आपको अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं? समझ आ गया कि नहीं? देखिए फिर भी कंगना रनौत में जो भी है, बट एक्टिंग के बेसिस पे अच्छा एक्टिंग करती है, नो डाउट। जो उसका एक्टिंग होता है फिल्मों में, उसमें कोई कमी नहीं करती है वो। चाहे एगो फिल्म में वो अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है, तनु वेट्स मनु में, हम खाली लड़ैया वाला सिनेमा देखे यहाँ पे, तो उसके लिए वो चीज ठीक है। एक्टिंग जब फिल्म के पर्दे पे रहती है ना तो एकदम सही कहते हैं। भले वो नकली झांसी की रानी बनी लेकिन लग असली रही थी। समझ में? ये उसके अंदर है, ये उसकी टैलेंट है, इसको आप नहीं नकार सकते। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए जहां अच्छे हैं वही रहो,